मेरा रक्षाबंधन। उम्मीद की बिंदनी, एक बात बता, कल रात आंगन में क्या कर रही थी तू? क्या हो गया? सब्जी में नमक ना है, नमक में सब्जी है। अगर ये थारी शरारत है ना, तो मैं थारा भी वही हाल करूंगी। चंदा के जाने के बाद आज पहली बार मैं इत्मीनान के साथ बच्चों को घर पे छोड़ के जा रहा हूँ। तू जो है मरा, मतलब बच्चों ने पास अब दो माए जो है। चिंता वाली कोई बात ही नहीं। सरपंच साहब, आप मैंने इस लायक समझो ना समझो, पर मैं आपने एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ। चाहे चकोरी की जान चली जाए, पर बच्चों ने तकलीफ ना होने दूंगी। आता हूँ। गए मारे जिंदगी के सारे जंजाल बाहर, काका साहब भी बाहर है और सरपंच साहब भी। यही मौका है। बुक्कड़ कहीं का खाने के इंतजार में पेट पकड़ के बैठा होगा। इससे पहले सुबह की तरह फिर से रसोड़े के सामने आके मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ा कर दे, ये थाली उस तक पहुंचा देती हूँ। ये उम्मीद की लुगाई रोज रात को जाती कहाँ है? आज मैं इसका चेहरा देख कर ही रहूंगा। मुंह भारा कटे दी अब तक है? तेरे को पता नहीं है क्या, तुम्हारे से भूख बर्दाश्त ना होती, ऊपर से भूखा बैठा हूं मैं। सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा क्या हमारे दुख के बारे में भी सोचेगा? एक तरफ वो बुढ़ा ससुर काका हमारे पीछे पड़ा और पिद्दी भर की छोड़ी, दोनों ने मिलकर मेरा नाक में दब कर रखा है। और तू चिंता क्यों कर रही है? इसके साथ भी वही करते ना जो गोपी के साथ किया था। आपने बनाया? हाँ लाडो, स्वाद तो एकदम खुली मासा जैसा है। चकोरी मासा सुबह से काम कर रही थी तो थक गई होंगी, इसलिए काम उल्टा सीधा हो गया होगा, है ना चकोरी मासा? ये छोरी मारे काबू में ना आई ना, उसके साथ भी वही करूंगी। कौन है वहाँ? कौन है वहां पे? कौन है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वाला के साथ सब अच्छा होता है। यही है ना इस कहानी का मतलब फूली मासा। मैंने गोपी गुड़िया के बारे में क्या कहा था? उसने भी कुछ ऐसे किया था जो तूने किया। जब मन में गुस्सा आता है मैं सब मारती हूँ। ऐसा ना होता है फूली मासा, हमेशा भले करने वाले का भला हो वो जरूरी ना होता है फूली मासा। बापूसा और आपका भी तय हो गया था, सब अच्छा होने वाला था, पर बीच में बुरी चकोरी मासा आ गई तो सब कुछ बुरा हो गया। आप कह रही हो
कि ऐसा ना बोलते, ये बुरी बात है। ये कैसी आवाज है फूली मासा? ठीक से फूली मासा, चलो देखते हैं। कौन है तू? चेहरा दिखा अपना। ये काली अंधेरी कोठड़ी में क्या कर रही तू? चेहरा दिखा। कौन है तू? चेहरा दिखा अपना। मैंने कहा चेहरा दिखा। लुटेरी दुल्हन। एक बार तो मैंने चकमा दे चुकी है, अब चकमा ना दे पाएगी तू ये है ना लुटेरी दुल्हन? नहीं काका साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सरपंच साहब की बीवी नहीं हूँ, मैं चकोरी हूँ। आप किसी और के साथ मने जोड़ रहे हैं, मैं लुटेरी दुल्हन ना हूँ। बूटी, फरेबी, मैं तेरी आवाज सुन के ही पहचान गया था। तेरा चेहरा तो मैं 7 जन्म में ना भूल पाऊंगा। हाँ? छोड़ दे। मेरे घर आके मुझसे शादी करके लूट लिया, अब यहाँ आई उम्मीद की बींदनी बन के उसे लूटने आई है तू? नहीं काका साहब, नहीं, मने छोड़ दीजिए, मैं लुटेरी दुल्हन ना हूँ। आज बताऊंगा मैं उम्मीद को कि तू उसकी बींदनी नहीं, लुटेरी दुल्हन है जो उसे लूटने आई है। चल 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 मेरे साथ, चल। फूली मासा, आवाज तो यहीं से आई थी और दरवाजा भी खुला हुआ था। तुम दोनों इतने रात को अट्ठे? अरे भाई, तो हम पूछ रहे हैं, आप अट्ठे क्या कर रही हो? फूली मासा ने कहा हम आवाज सुनकर आए थे, पर आप अट्ठे क्या कर रही हो? ओह, अरे मैं वो चने लेने आई थी। आज रात को चने भिगोंगी तो कल छोले भटूरे बनेंगे। अरे वो चने के डब्बे तो उधर है, आप वहाँ कहाँ देख रही हो? वहाँ? हाँ। ठीक है,
मैं ले लेती हूँ। रुको, मैं चने का डब्बा लेकर आती हूँ। खाया पिया कुछ ना, ग्लास तोड़ा मारा ना। ये बात है, क्यों हुआ? हाथ जल गया हमारा। हाथ जल गए या घेवर? देख विमला देख, मैंने तारे से पीसे उधार लिए और उसी पीसे से घर का सामान भरा, और ये देख इन्होंने सारा सामान बर्बाद करके रख दिया। जब तक खुली थी तब तक घेवर बनाने की कभी जरूरत ना पड़ी, पर अब हालात ऐसे बिगड़े जा रहे हैं कि सोचा खुद ही बना लूं। खुली के हाथ जैसा घेवर बनाना तो दूर, अपना ही हाथ जला बैठा, सारा नुकसान कर दिया। एक घेवर भी मारे से ठीक से ना बनाया गया। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अफसोस किस बात का कर रहे हो आप? ना तारे बापू साहब तो अपने आंगन में पैसों का पेड़ लगा के गए थे ना। एक काम करो, उसी पेड़ से पैसे तोड़ लो और फिर उसको भी बर्बाद कर दो। इससे भी जीना भरे ना तो ये घर को आग लगा दो, और उससे भी जीना भरे तो हमें भूखा मार दो। आप है ना एक काम करो जी, घर में बैठे बैठे अपनी मूंछों को ताव देते रहो। मैं खुद अपना घूंटा उठा के अब गांव में काम ढूंढने जा रही हूँ। गांव वाले तो बड़े फकर से कहेंगे ना, देखो देखो भीमसा की खुददारी देखो, अपनी लुगाई को काम पे भेज दिया, लेकिन किसी रिश्तेदार से पैसे ना मांगे उन्होंने। समझ रही ना विमला, किसी रिश्तेदार से। अरे अभी के लिए तो जान बची, पर करना क्या है इसका? धीरे बात कर, किसने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। आज रात को इसको यही रहने देते हैं, कल देखते इसने क्या करना है। चल मन देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मूंगी, सही टाइम पे ये डंडा बरसाया तूने उस पे, बहुत बहुत आभार। अरे मारी चकोरी रानी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे थारा राज खोल देता ये बुढ़ा, थारी जान बचाई है मैंने, और तू सिर्फ आभार बोल के जा रही है। कम से कम एक पप्पी तो देती जा। अगर तू इस कमरे से बाहर ना आया तो बहुत मेहरबानी होगी। थारी बात मान लेता हूँ, नहीं जाता यहाँ से बाहर, पर थारे को भी मारे को ये कंगन देना पड़ेगा। रे बावड़े हो गए कि ये सरपंच साहब की माँ के कंगन है और बहुत जुड़े हुए इनसे। अगर सरपंच साहब ने हमारे हाथों को देख लिया और ये कंगन ना पाया ना, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। चकोरी, सरपंच साहब तो पता नहीं तमाशा खड़ा करेंगे कि नहीं, पर अगर कंगन ये मने ना मिला ना तो मैं बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दूंगा। सोच ले क्या करना है।
ले भिखारी मर। सोचा था ब्याह करके महारानी बन के ऐश की जिंदगी काटूंगी, पर यहाँ तो हमारे अलावा हर कोई ऐश की जिंदगी काट रहा है। सारे सपने निचुट गए। ऊपर से ये मुंह, गुस्से में मैंने सरपंच साहब की दी हुई खानदानी कड़ा उसके मुंह पे दे मारा। अब क्या करूंगी? सरपंच साहब हमारे हाथों को देखेंगे और कंगन नजर ना आए तो क्या बताऊंगी? हमारे राम जी, कुछ बताओ हमारे राम जी। सरपंच साहब ने जवाब तो देना पड़ेगा। पर वो सवाल मारे से ना, फूली से किया जाएगा। बेचारी के जवाब देगी? कहाँ खोए कंगन इसने? और जवाब देना भी चाहे तो योगी जवाब देगी कैसे? इसे कहते हैं इंसान दिल से रास्ता बनाना चाहे तो पर्वत भी अपने छाती फाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुली, नाश्ता। कुली, सरपंच साहब, आपने फूली ने आवाज दी पर नाश्ता मैं ले आई, क्योंकि अब हमारे भी पति हो ना। वो अलग बात है कि आपने मैंने अभी तक अपनाया ना है। ऐसी कोई बात नहीं है चकोरी। अब यूं ही अगर ऐसी बात ना होती तो आप जिस हक से फूली ने आवाज देते हैं, मने भी तो बुला सकते नाश्ता के लिए। पर कोई बात ना, दर्द सहने की आदत है मने। एक दर्द जाता है तो दूसरा आ जाता है। लड़ लेंगे दर्द से। ना ना चकोरी, आप गलत बात समझ रहे हो। बात बस यो से कि फूली के साथ पहचान काफी पुरानी है ना, जुबान पे नाम पहले उसका आ जाता है। बाकी हक दोनों का एकदम बराबर से। सरपंच साहब, आप ये ना समझना कि मैं फूली से जलूं हूं या हक जताने की दौड़ लगा रही हूं। मैंने पता है हम तीनों का रिश्ता सहज ना है, पर हमारे पास एक तरीका है इसे सहज और सरल बनाने का।
बताइए। आप दिन का खाना फूली के साथ खा लीजिए और रात का हमारे साथ। ठीक है, अगर आप दोनों को इस बात में कोई दिक्कत ना हो तो मन भी कोई दिक्कत ना है। वैसे काका साना दिखाई दे रहे सुबह से, कहीं गए हैं क्या? भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? कुछ ना, पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ ले। ना, मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बना रही हूँ। आप मेरी मदद करोगे? लो, ये पकड़ो। बालकों की आवाज किसी तरह उनकी मदद ले लो तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। भाई साहब, आपने आवाज सुनी? अभी भी आ रही है, कल रात में भी आ रही थी। उस कोठरी में कौन आवाज कर रहा है? देखा भाई साहब? हाँ रसू, आवाज तो आ रही है। कहीं कोठरी में कोई चोर तो ना घुस के बैठा हो। आजकल गांव में चोरी बहुत हो रही है। चल देखते हैं, अगर कुछ ऐसा वैसा लगा तो बापू सानी बता देंगे। हाँ चलो भाई साहब। कोई आ रहा है शायद। रसू, अड्डे तो कोई ना दिख रहा। भाई साहब, अगर चोर होगा तो हमारे सामने ढूंढना आएगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। अब अड्डे ढूंढो, मैं अड्डे ढूंढती हूँ। चलो भाई साहब। सही बोले चकोरी, यो चोरी चोरी ना है, आफत की पुड़िया है। जल्दी कुछ सोचना होगा, इनकी नजर पड़ी तो खेल खत्म। मिला? बिल्ली की आवाज, इसका मतलब कोई बिल्ली घुस आई है। अब तो उसको ढूंढने मत बैठ जाना, वरना पंजा मारती की डर के मारे। सावरे काकी को बोल देते, वो निकाल देगी। पर भाई साहब, ये तो बिल्ली की आवाज है ना? हमें तो ठक ठक की आवाज आ रही थी, रात में भी ठक ठक ही आवाज आ रही थी।
ये किसी डब्बे पे पंजा मार रही होगी। अब तो चल, कोई चोर वोर नहीं है, चल। पर भाई साहब, अब चल। फूली, तारा कंगन कटे है। हमारा कंगन, कंगन कहाँ चला गया? कल रात तक तो हाथ में ही था। फूली ने ये तो बताना ही पड़ेगा कि कंगन कहाँ गए। अब मारेगी कहानी पलटी। फूली नीचे और आज से मैं ऊपर। हैं? फूली, ना जाने कंगन कट्ठे हैं? तू कल रात बच्चों के साथ हमारा इंतजार कर रही थी, तब कंगन हमारे हाथों में था। फिर झपकी लगी, कंगन कट्ठे गया फूली। ये क्या कर दिया? ध्यान से रखना था ना। सरपंच साहब ने कितने मन से दिया था, कहाँ रख दिया, कैसे गुम हो गया? मैं अपना एक कंगन कितना संभाल के रखती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सरपंच साहब की अमानत है ना। और फिर ऊपर से खानदानी। ये बहुत गलत किया फूली, सरपंच साहब का दिल टूट गया रहेगा। बापू साहब, फूली मासा भी अपनी सारी चीजें संभाल के रखती है। ये अट्ठी गलती से गिर गया होगा। कट्ठी जाएगा यहाँ से, हम सब मिलके ढूंढते हैं। कहीं कमरे में भी तो हो सकता है ना। हाँ बापू साहब, यही कहीं किसी कमरे में गिर गया होगा। हम सारे कमरे देख लेते हैं। हाँ, चलो भाई साहब। परेशान ना होइए, मैं ढूंढती हूँ। जिस कड़े में तू ढूंढ रही है फूली, वो तो हमारे हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। फूली, ध्यान से सोच, कंगन घर से बाहर तो ना जाएगा, हैं? तूने इकट्ठे रख के कहीं भूल गई होगी, याद कर। ना मिला बापू साहब, ना मिला, ना मिला। सरपंच साहब, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, तकिया के नीचे, चादर के नीचे, खटिया के नीचे, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं ना मिला। बापू साहब, फूली मासा कह रही है उन्हें ना पता कि कंगन कैसे खो गया। आज सोने का कंगन ना खोया, हमारे परिवार की विरासत खोई से। मासा की आखिरी निशानी थी वो कंगन, आशीर्वाद था इस घर पे उनका। जब चंदा ने पहली बार इस घर में कदम रखा था ना, तब मासा ने ये कंगन देते हुए कहा था कि इसे उनका आशीर्वाद समझे। सब खत्म हो गया। ना फूली,
यो जिम्मेदारी वाली बात थी और थारे से लापरवाही हुई से घड़ी लापरवाही हुई। सब यहाँ इतने परेशान हैं, पर चकोरी मासा ने हंसी आ रही है जैसे मन में आती है कोई बदमाशी करके। सरपंच साहब, आप गुस्सा ना करें, आपका सर गर्म हो जाएगा। आप चलिए ना, मैं आपके लिए लस्सी बना देती हूँ। बनने ना चाहिए कुछ। फूली मासा, अब चिंता ना करो, मैं आपका कंगन ढूंढ निकालूंगी, फिर बापू से और आपकी दोस्ती हो जाएगी। आप चिंता ना करो। कटे गया होगा वो कंगन, लगता है यही कहीं होगा, ढूंढती हूँ। ये तो चकोरी मासा के कल वाले चंद्रे का टुकड़ा लागे है, पर ये यहाँ कैसे फंसा? कहीं चकोरी मासा ने तो लूट लूंगी पैसे और मौका। चकोरी कुछ भी गंवाना पसंद ना करेगी। फूली ने सरपंच साहब से दूर करने का ऐसा मौका मिले और मैं चुक जाऊं, ऐसा हो सकेगा ना? अगर कोई खिलाड़ी ने मैदान देख ले और वो ना खेले, ऐसा हो सकेगा ना? के ये तुम्हारी चुनरी का टुकड़ा है, तुम्हारे पास कैसे आई? जहाँ से आपने फूली मासा का हाथ का कंगन चोरी किया था, वहीं से। जो छोरी हमारे नाम पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाए, उसका मैं क्या हाल करूं पता है? वो तो आप तब हाल करोगी ना जब मैं झूठी साबित होंगी। अगर सच्ची साबित हो गई तो आपका क्या हाल होगा, आपने सोचा है कभी? सच्ची हो ना तो दिखाओ अपना कंगन, मैं देखते ही बता दूंगी कि ये आपका कंगन है या फूली मासा का है। अभी हो जाएगा ना झूठ का झूठ और सच का सच। कंगन तो जुड़वा बहनों जैसे दिखे है, फिर इस आफत की बुढ़िया ने क्या पता लगा सके हैं कि कंगन मारे हैं या फूली के हैं? अरे भूख के मारे हमारी हालत खराब हो रही है। ये चकोरी ना, उसको समझ में क्यों नहीं आता कि मैंने टाइम टू टाइम खाना चाहिए। चूहे तो तांडव कर रहे हैं हमारे पेट के अंदर। पता नहीं क्या करेगी ये, लगी होगी उस उम्मीद सा के पीछे। बुड्ढा तो बेहोश ही पड़ा है, खुद ही जाके खाने का इंतजाम करता हूँ। बुड्ढा,
खबरदार छेड़िया तो। बच्चे भगवान का रूप होवे और भगवान ने हमारी मदद कर डाली। बड़ी झौरी बन रही है हमारे कंगन को लेके। कैसे बताएगी ये हमारा कंगन है फूली के? बता। फूली मासा ने जो कंगन पहना था ना, वो बार बार हाथ से सरक रहा था, तो मैंने उस पे एक धागा बांध दिया था कंगन को कसने के वास्ते। लाओ दिखाओ अपना कंगन, देखो इस पे धागा बंधा है कि ना। लाओ दिखाओ दिखाओ। ए चुप, बेफालतू की बातों का टाइम नहीं हमारे पास। चल भाग भाग। मारी गई, इस पे तो सच में इस छोटी चुड़ैल ने धागा बांध रखा है। ये तो भी सबके सामने पोल खोल के रख देगी। क्या करूं? झूठी ना हो तो मुंह क्यों फैला रखा है? दिखाओ ना कंगन, पता तो चले कि आपका या फूली मासा का है। मैं भी देखूं आप चोर या मैं झूठी हूँ। रसाल तूने अनजाने में ही सही अपने दद्दू काका की बहुत बड़ी मदद कर दी। दिखाओ ना, छुपा क्यों रही है? ए चुप चुप। क्यों चुप? आंचल में क्यों छुपा रखा है अपना कंगन? दिखाओ ना। गोपी गुड़िया की तरफ पटर पटर करके हमारा भेजा खाई जा रही है। हर तरह वो भी बहुत सवाल जवाब करती थी। पता है उसने साथ क्या किया मैंने? रुक, जब मने गुस्सा आता है वैसे मारती हूँ। देख अकुल, एक सुई लिया, एक धागा लिया, उसका मुंह सील दिया। थारा भी ये हाल करूं? के सील दूं? दिमाग खराब हो गया के? भूख। चुप, तने मना किया था ना उस कोठरी से बाहर नहीं आएगा। टेढ़े क्या कर रहा है? किसने थारी एक झलक भी देख ली ना, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर ऐसा हुआ, हमारी खट्टर और थाड़ा सीना बता रही हूँ मैं। तने बोला था ना उस बुट्टे पे नजर रख। हाँ, पल्ले पड़ा था रे। अरे बुड्ढा बेहोश पड़ा है, आ गया मैं, क्या करता? तू कौन सा टाइम पे खाना दे रही है मुझे, मालूम ना है तेरे को? अरे भूख के मारे हमारी हालत खराब हो जाती है। तू क्या चाहती है? मैं उस बुड्ढे के बगल में पड़ा पड़े मर जाऊं? भूखा था, क्या करूं? चुप, और हमारी बात सुन। बंसीलाल जी, आपसे कहा मैंने, आपका मामला निपट जाएगा जी।